दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आजकल धन की कमी नहीं है, यदि कमी है तो केवल धर्म की है, और उसका परिणाम भी दिख रहा है। परिणाम यह दिख रहा है कि धर्म विहीन व्यक्ति का जीवन दुखमय हो जाता है, अशांतिमय हो जाता है। वास्तु देवता के बारे में जब भी आप अध्ययन करेंगे, वैदिक वास्तुशास्त्र का जब भी आप आश्रय लेंगे, व्यवहार जगत में क्या है वह एक विषय अलग है। आपकी भावनात्मक लगाव जुड़ाव पशु पक्षियों से है, बिल्कुल रहना भी चाहिए, हम लोगों का भी है, किंतु उसके स्थान बनाए गए हैं। वास्तुशास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि अगर यदि जो भी आगे बताने वाला हूं, इन परिस्थितियों में यदि एक भी दोष आपके घर को स्पर्श कर चुका है, तो इसका मतलब यह कि आपको त्वरित वास्तु शांति करा लेनी चाहिए, और वो जो दोष है उस दोष की निवृत्ति भी करा लेनी चाहिए। निवृत्ति कराने के पश्चात आप वास्तु शांति जरूर कराएं, क्योंकि इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और उसमें विशेष रूप से मैं जिक्र करूंगा कबूतरों का। जिनके घरों में कबूतर का निवास होता है, उनके घर में कभी भी शांति नहीं मिलती। समृद्धि आती जरूर है, किंतु वह स्थिर नहीं रहती, और रोग की वृद्धि बनी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी जो पीढ़ी होती है, वह दूसरी पीढ़ी दिशाहीन हो जाती है। प्यारे सनातन धर्मावलंबी, आप लोगों से मेरा एक भावुक ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं शास्त्रोक्त बात कर रहा हूं। उसका परिणाम जो है वो सत्य जो है आपको रूबरू करवा रहा हूं। कहा गया है, मृगाधिवासिते रात्रौ गोमार्जार भिनादिते वारणास्वादिविरुते स्त्रीणां युद्धाभिदूषिते कपोतक गृहावासे मधूनां निलये तथा अन्यश्चैव महोत्पातैर्दूषिते शान्तिमाचरेत् वज्रग्निदूषिते भग्ने सर्पचाण्डालवेष्टिते उलूकवासिते सप्तरात्रौ काकाधिवासिते। अर्थात यदि घर पर बिजली गिर गई हो, वज्र का जो बरसात के दिनों में जो होता है, वह वज्रपात हुआ हो जिस घर में, सर्प अथवा किसी चांडाल के द्वारा आपका घर स्पर्श कर दिया गया हो, अथवा सर्प तो आजकल रहते ही हैं, लगभग शहरों को छोड़ दिया जाए, यदि शहर और ग्रामीण अंचलों में तो प्राय ऐसा रहता है कि सर्प दिखते, अथवा कई घरों में तो सर्प रहते भी, और कई पीढ़ियों से रहते हैं, कई बार दर्शन देते लोगों को उसके बाद, लेकिन कुछ करते नहीं, चले जाते हैं, ऐसा भी देखा गया। मैं उन सर्पों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो जो सर्प है वो नियमित उस स्थान के वही एक्चुअल मालिक हैं, वो रहते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं यहां बात कर रहा हूं वो सर्प, जो सर्प आ करके और किसी के भी घर के किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दिए हो। ऐसी स्थिति के पश्चात अथवा किसी चांडाल ने आपको स्पर्श कर लिया हो, आपके घर को, चांडाल का मतलब जो ब्रह्म हत्यारा हो, गौ हत्यारा हो, और वह आकर के या छोटे किसी बच्चे की उसने जो है हत्या की हो, ऐसे जो आतताई हैं, उन आतताई चांडाल के द्वारा यदि आपका घर स्पर्श कर लिया गया हो, अथवा जिस घर में उल्लू दिखते हो, उल्लू रहते हो, उल्लू जिसके घर में बैठते हो, जिस घर में 7 दिन लगातार नियमित रूप से कौवा एक ही समय पर आकर के बैठता हो, अथवा वो कुछ बोल रहा हो और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। लक्षण ये ठीक नहीं है। 7 दिन लगातार कौवे का एक ही समय पर एक ही स्थान पर आना, बैठ करके और कुछ जो है उसका बोलना,
ये नियमित यदि 7 दिन चल रहा है, इसका मतलब वो अपशकुन है। इसके अतिरिक्त बिल्ली का बोलना, गाय का रोना, गाय की आंख से अश्रुपात होना, बिल्ली का रोना, इसके अतिरिक्त जो है घर में कबूतरों का निवास होना स्थायी रूप से। मैं प्रायः देखता हूं कुछ कुछ घरों में जब भी कहीं श्रीमद् भागवत कथा अथवा किसी अन्य अनुष्ठानादिक यदि कार्यों के माध्यम से कहीं जाना होता है तो मैं देखता हूं बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, और दिल्ली वगैरह में तो प्रायः आम समस्या है। वहां तो मेट्रो में प्राय स्टेशनों पर आप देखे होंगे कि वहां पर तो कबूतरों को रहने के लिए न बैठे उसके लिए अलग से कुछ जो है वहां लगाया जाता है, कटीले, वहां चटाइयां रखी गई हैं। तो इसका मतलब उससे जुड़े हुए आसपास के जो घर हैं उन घरों में तो कबूतरों का निवास है ही, स्वाभाविक है। हम लोगों के यहाँ भी जो परंपरागत जो पैतृक जो निवास इत्यादि है, जहाँ कोई रह नहीं रहा वहां पर तो कबूतरों का निवास है। तो ऐसी स्थिति में अथवा मधु का जो है मधुमक्खी का छत्ता बन जाना आदि चीजों से घर दूषित हो जाता है। अब कबूतरों का मैं विशेष रूप से कहूंगा, क्योंकि ये चीज मैंने स्वयं देखा है। उल्लू का तो खैर कभी कभी आते हैं चले जाते हैं, वो लोग देख भी नहीं पाते और कई लोग तो उसको जानते भी नहीं। इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, कबूतरों का निवास तो बिल्कुल हमारे वास्तुशास्त्र में अनुचित कहा गया है, जैसा कि मैं आपको बताया। और ये कह रहे हैं, ये स्वयं जो है विश्वकर्मा जी कह रहे हैं वास्तुशास्त्र में कि कपोतक गृहावासे मधुनाम निलये तथा अन्यैश्चैव महोदपातेर दूषिते शांतिमाचरे। इसलिए चूंकि उनका जो शब्द होता है कबूतरों का, आप देखे होंगे, सुने होंगे बड़े ध्यान से, बड़ा उदासीन होता है। अगली पीढ़ी यानी कि दो पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी को वो नष्ट कर डालते हैं। यदि आप उस घर में नियमित रह रहे हैं और वहां पर कबूतर हैं तो ये तो अत्यंत अच्छी बात नहीं है। उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था भले कर दें बाहर में, यदि आप बहुत कबूतरों से प्रेम रखते हो तो उनका स्थान वहां पर, आपके घर के अंदर स्थान नहीं है। जिनका जहां पर स्थान है उनका वहां पर विधिवत उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे और आपके अंदर दया भाव होना चाहिए। किंतु शास्त्रोल्लंघन अथवा उससे संबंधित जो चीजें बताई गई हैं उसके विपरीत करना यह अनुचित है, उसका परिणाम भी देखा जाता है। तो उसके लिए आपको उससे निजात पाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों को अपने घर में वास्तु शांति में क्या करना चाहिए? तो देखिए, वास्तु शांति में विशेष करके उनको विष्णु जी के, भगवान विष्णु के मंत्र का नमो भगवते वासुदेवाय, अथवा यह द्वादशाक्षरी मंत्र है, अथवा भगवान विष्णु के जो है गायत्री मंत्र का, अथवा गायत्री मंत्र से भी, क्योंकि भगवान विष्णु के स्वरूप सूर्य भी है और सूर्य के का ही मंत्र गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र, जिनको गायत्री मंत्र का अधिकार प्राप्त हो, उन्हें बुला करके ऐसे नैष्ठिक आचार्य को, वेदाचार्य को घर में विधिवत आप जो है वास्तु शांति के साथ साथ में गायत्री मंत्र के 24,000 मंत्रों का, अथवा वास्तु मंत्र के 24,000 मंत्रों का, अथवा भगवान श्री हरि विष्णु के जो है द्वादशाक्षरी नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 24,000, अथवा भगवान विष्णु के मंत्र जो गायत्री मंत्र है उनका 24,000 की संख्या में जाप करवा करके और उनका हवन जरूर करवा दीजिए दशांश। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको कई प्रकार के आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगा। ये वैदिक वास्तु के अंतर्गत मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, इसे आपको जरूर करना चाहिए। और पुनः मैं कह रहा हूँ कि कबूतरों से आपको निजात तो पाना ही पड़ेगा। उनके लिए भले आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं तो करें, यथाशक्ति न कर पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने घर को तो आप सुरक्षित जरूर करें। वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।